पारो यहाँ झील बाई के मकई की खेती में खाना खा रही थी। तभी वहाँ से मुनमुन जंगल से लकड़ियाँ लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। उसे लगा मुनमुन ने उसे देख लिया है झील के खेती में खाना खाते हुए, इसलिए वह दौड़ी दौड़ी उसके पास आती है और उसे आधे रास्ते में ही रोक लेती है। मुनमुन, कहाँ से आ रही हो? जंगल से? इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठा, क्या बात है? इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों जमा कर रही हो? पर तुम भी ना कभी तो अपना दिमाग लगाया करो। अरे, बारिश का मौसम आने वाला है। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम खाना कहाँ से पकाएंगे? इसलिए लकड़ियाँ इकट्ठा करनी ही पड़ेगी ना। और तुम हो कि कुछ जानती ही नहीं, तुम्हें पता है ना। अरे, मैं भी किससे बात कर रही हूँ? तुम तो किसी और के खाने पर अपना डेरा जमाए रखती हो हर साल। अरे मुनमुन चिड़िया, ये क्या कह रही हो? तुम्हारे शब्दों पर जरा लगाम रखना, कुछ भी उटपटांग बातें मत किया करो। अरे, मुझे नाकारा समझती हो क्या? दूसरों के खाने पर हर वक्त मेरी नज़र होती है क्या? ये मेरा अपमान समझूंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मुनमुन चिड़िया। पारो, मुझे छोड़ने के लिए तुझे पहले पकड़ना पड़ेगा और मेरी जैसी बनना मत, क्योंकि तुम 100 जन्म भी लेकर आओगी ना तो मेरी जैसी नहीं बनोगी। जाने दो, अगर तुमने मुझे रोका है तो मैं एक तुम्हें बात बताती हूँ। मैं तुम्हारे घर भी आने वाली थी। अरे, मौसम बहुत चेंज हो रहा है, इसी वजह से हम सारे पक्षी एक गुफा में मीटिंग ले रहे हैं। अगर तुम और कालू भी आ जाते तो तुम्हारे फायदे में ही होगा। मुनमुन चिड़िया, तुम कहाँ की विक्टोरिया रानी हो क्या? इतना इतराओ मत, एक दिन जमीन पर मैं ही लाऊंगी तुम्हें। और धन्यवाद मुझे ये बात बताने के लिए। मैं और कालू भी जरूर आएंगे। हमें भी अपने पेट का ख्याल है मुनमुन, हम हर वक्त किसी और के खाने पर नहीं बैठते। कालू जी, आज जंगल के सारे पक्षी ना एक गुफा में मीटिंग ले रहे हैं। उस मुनमुन ने मुझे बताया और हम दोनों को भी बुलाया है। पारो, इस मीटिंग में हम दोनों को जाना चाहिए। ये सारे लोग क्या तय करते हैं देखना पड़ेगा। अगर हमें पता नहीं चला तो हमारे खाने के वांदे हो जाएंगे। मौसम भी बदलने वाला है और ये मुनमुन है ना, बहुत चालाक और शातिर है। अब वो हमें खाना मुफ्त में नहीं देगी। हमें अपने आप को ही कुछ मेहनत करके खाना इकट्ठा करना पड़ेगा पारो। अच्छा हुआ कालू जी, आपने मुझे याद करवाया। उस मुनमुन ने ना आज भी मैं इससे बदतमीजी से बात की। ओ मुनमुन खुद को कहाँ की विक्टोरिया रानी समझती है क्या? कालू जी, हम जाएंगे ज़रूर उस मीटिंग में। उस मुनमुन ने बहुत सारा लकड़ियों का खजाना अपने घर पर रखा है। मुझे तो लगता है वो खाना भी लेकर आएगी। इस बार उस मुनमुन के घर को ही हम हथियाएंगे। वरो, पहले हमें मीटिंग में जाना पड़ेगा। चलो जल्दी, मीटिंग में क्या क्या होता है देखते हैं। और तुम घर पर ही रखना। उन लोगों ने कहा कि एकत्रित खाना ढूंढने के लिए जाएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगा और तुम घर पर ही बीमारी का कारण लेकर रुकना। फिर हम देखेंगे मुनमुन के घर को कैसे हथियाना है। समझी? खाना बाद में खाना पड़ो। चलो जल्दी। तोती चिड़िया मुनमुन के पास लकड़ियाँ देखकर चली आई। इतनी सारी लकड़ियाँ देखकर वो मुनमुन से कहने लगी, मुनमुन चिड़िया, इतनी सारी लकड़ियाँ जमा की तुमने, मुझे एक बार भी बताया नहीं। अगर बताती तो मैं तुम्हारे साथ आती ना मुनमुन चिड़िया। तोती बहन, मैंने सोचा तुमने लकड़ियाँ जमा की होगी। तुम्हें पता है बारिश आने वाली है
और बारिश कभी भी आ सकती है। इसलिए मुझे लगा तुमने मिट्टू के साथ मिलकर लकड़ियाँ लेकर आई होगी, इसी वजह से मैंने नहीं बुलाया। और आज हम एकत्रित गुफा में मीटिंग भी लेने वाले हैं ना। नहीं मुनमुन चिड़िया, मैंने अभी तक लकड़ियाँ जमा नहीं की, जाने दो। हाँ, मैं भूल गई, तुम्हारी लकड़ियाँ देखकर आई थी, लेकिन और एक बात थी, तुम मीटिंग के लिए आ रही हो ना, यही पूछने के लिए आई थी। चलो मिलकर जाते हैं मीटिंग पर, वहाँ क्या होता है देख लेते हैं और साथ में खाना एकत्रित लेकर आते हैं। चलो जल्दी। पालमपुर जंगलवासी हर साल की तरह इस साल भी उसी गुफा में एकत्रित मीटिंग लेने के लिए आ गए। बारिश शुरू होने से पहले वो लोग गुफा में मीटिंग लेते हैं और अपने सूझबूझ से एकत्रित होकर खाना इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि बारिश के मौसम में किसी को खाना कम ना पड़ जाए। इसी वजह से सारे जंगलवासी एकत्रित ही खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। सारे पक्षियों को मेरा प्रणाम। अरे, मैंने आज एक जंगल देखा, हरियाली, उसके पास बहुत बड़ी खेती है और उस खेती में बहुत ही विविध प्रकार के फल और अनाज भी है। हम वहाँ जाकर अपने लिए खाना लेकर आ सकते हैं। टुनटुनी बहना, मैंने सुना है, उड़ती उड़ती खबर मैंने सुनी थी, वो जंगल झीलों का जंगल है, वहाँ बहुत सारे झील रहते हैं और वो खेती भी झीलों की है। उन झीलों ने उस पर हमला करके सारे जंगल को अपना बना लिया। अगर हम वहाँ जाएंगे तो खतरे से खाली नहीं होगा टुनटुनी बहना। सारे पक्षियों की राय लेनी पड़ेगी, सबसे पूछो, सब लोग आएंगे क्या? अगर हम सब जाएंगे तो एकत्रित ही जाएंगे, वरना नहीं वहाँ जाएंगे। तुम्हारी बात सही है मुनमुन, लेकिन मैंने मेरी दोस्त से पूछा था, उसने उन झीलों का सारा ज्ञान और उनकी माहिती मुझे दी है। अरे, वो झील है ना, हर मंगलवार बाहर जाते हैं कुछ काम के लिए, सारे के सारे ठीक 12 बजे सुबह, तब हम जाएंगे और वहाँ से सारा का सारा अनाज लेकर आएंगे। हमारे इलाके में आकर उन्होंने हमें कितना परेशान किया था ना, तो उनका अनाज और फल अगर हम लेकर आते हैं तो ये चोरी नहीं कहलाएगी, इसलिए हम सारे जाएंगे वहाँ। यहाँ सारे जंगलवासी टुनटुनी और मुनमुन की बात मानते हैं और सारे के सारे झील के इलाके में खाना ढूंढने के लिए एकत्रित जाते हैं। हर साल में यही एक दिन इन पालमपुर जंगलवासियों को एकत्रित लेकर आता है। झील के इलाके में जाकर उन लोगों ने सारा का सारा अनाज और फल झील के खेत में से भगाकर लेकर आए। अरे पारो, तुम अभी तक खाना खा रही हो क्या? तुम्हें पता है मुनमुन ने कितना सारा खाना एकत्रित किया है? तुम्हें उससे बदला भी लेना है ना। चलो, मैं उसके पास जाता हूँ, झूठ मूठ बोलकर उसे फंसाता हूँ और उसके घर पर हम दोनों कब्जा करेंगे। उसने सारा का सारा अनाज और फल लेकर आई है और सुना है उसने लकड़ियाँ भी बहुत सारी जमा कर कर रखी है। बारिश की आने की वजह से मुनमुन सोच में पड़ती है और खुद से ही बातें करती है। अच्छा हुआ मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ और इतना सारा अनाज और फल एकत्रित कर दिया। इस साल लगता है बारिश बहुत जल्दी ही आ गई और बारिश को देखकर लगता है बारिश अब 3 महीने जाने वाली नहीं है। आराम से मैं अपने घर में खा पी सकती हूँ
और मैं अंडा भी देने वाली हूँ। मैंने किसी को बताया नहीं, इसीलिए तो मैंने सारा ये इंतज़ाम किया है। तभी मुनमुन के दरवाजे पर कालू की आवाज़ सुनाई देती है मुनमुन को। मुनमुन चिड़िया, ज़रा दरवाज़ा खोलो ना, मैं बहुत परेशानी में हूँ, बारिश बहुत आ रही है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना मुनमुन चिड़िया, मैं कालू बोल रहा हूँ। कालू की दुख भरी आवाज़ सुनकर मुनमुन घोंसले से बाहर आती है कालू से मिलने के लिए। क्या हुआ कालू, इतने ज़ोर से दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो और इतनी परेशानी में क्यों हो? अभी तो हमने अनाज लेकर आए ना, तो क्या बात है? क्या बताओ चिड़िया तुम्हें अब, जब मैं अनाज लेकर घर पर गया तो देखा मेरी पारो बेहोश होकर नीचे गिरकर पड़ी हुई थी, उसे बहुत चोट लगी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके सिर से खून भी बहुत बह रहा है, इसलिए चिड़िया मैं भागा भागा तुम्हारे पास आ गया। तुम दवाई देती हो ना, चलो ना मेरे पारू को दवाई दो, वो ठीक हो जाएगी। मौसम का बारिश हो चुकी है, अगर ये बारिश रुकने का नाम नहीं ली तो मैं पारू को कहाँ दिखाऊंगा, तुम चलो ना मेरे साथ। कालू की दुख भरी आवाज़ सुनकर मुनमुन को कालू पर विश्वास हो गया और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तभी शैतान कालू आगे जाने वाली मुनमुन को छोड़कर पीछे चला आ गया और मुनमुन के घर के अंदर जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया और जाकर आराम से सो गया। मुनमुन बाहर से कालू को आवाज़ पर आवाज़ देती रही, लेकिन मुनमुन की एक बात कालू नहीं सुनता और मुनमुन के घर के अंदर आकर आराम से सो जाता है। बेचारी मुनमुन बाहर ही बारिश में वहाँ बैठी रही और अपने आप को कोसने लगी। उसे पता था कि कालू कितना बड़ा मक्कार है, फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए चली गई। कालू, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने मेरा घर हथिया लिया, ये अच्छा नहीं किया तुमने। तुम्हारे इस कर्म का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुमने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया ना, तुम भी बेघर हो जाओगे। देखना कालू, मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारी ऐसी हरकत देखकर। और बेचारी मुनमुन बारिश में भीगते हुए वहाँ से चली जाती है रोते रोते। यहाँ तोती ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए थे। अपने अंडों को देखकर तोती बहुत खुश हो जाती है। तभी रोती हुई मुनमुन की आवाज़ उसे सुनाई देती है और वो अपने घोंसले से बाहर आकर देखती है तो सच में मुनमुन रोते हुए उसके पास आई थी। मुनमुन, क्या हुआ? क्यों रोते रोते मेरे पास आई हो? ऐसा क्या हुआ? बारिश कितनी ज़ोर से आ गई है। अगर तुम्हें इस बारिश में कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या हुआ मुनमुन, बताओ ज़रा। तोती चिड़िया, अब क्या बताऊँ, मेरे पास ना कालू आया था। उसने मुझे झूठा मोटी कहानी सुनाई, मुझे उस पर विश्वास हो गया और मैं पारो को देखने के लिए चली गई। उसने कहा कि मेरी पारो बेहोश हो चुकी है और सर से खून भी बह चुका है, इसलिए मैं उसके पारो के इलाज के लिए घर से बाहर आ गई। तभी कालू ने शैतानी दिमाग दौड़ाया और मेरे घर को हथियाया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं बेघर हो चुकी हूँ और तोती बहन, मैं अंडा भी देने वाली हूँ। मेरे पास छत नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे पास रुक सकती हूँ क्या? मुनमुन चिड़िया की बातें सुनकर तोती थोड़ी सदमे में चली गई और सोचने लगी,
अगर इस मुनमुन चिड़िया को मैंने घर में रखा तो मेरे 2 अंडे हैं और कालू उसके पीछे पीछे ज़रूर आएगा। कालू को पता है मुनमुन अंडा देने वाली है। कालू जाकर झील को बताएगा मेरे अंडे भी खतरे में हैं। मुनमुन को रहने के लिए घर मिलता है या नहीं, या इस बारिश में मुनमुन अपने अंडे को खो देती है। ये कहानी आगे वाले पार्ट में बताऊंगी दोस्तों। अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। धन्यवाद दोस्तों, ऐसा ही प्यार मुझ पर बनाए रखना। शुक्रिया।